नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। श्रद्धालु भक्तगण, माता कुंती की प्रार्थना से द्रवित होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कुछ दिन के लिए हस्तिनापुर में रुकते हैं। इसके बाद जब वे जाने के लिए फिर से तैयार होते हैं तो महाराज युधिष्ठिर उनको रोक लेते हैं। उनको चिंतित देखकर भगवान कृष्णचंद्र जी उन्हें भीष्म पितामह के पास उनके शोक के निवारण के लिए पांडवों सहित लेकर जाते हैं। भीष्म पितामह श्री युधिष्ठिर जी को नाना प्रकार का उपदेश देकर उनके शोक का निवारण करते हैं। अब सुंदर माघ का महीना आ गया है, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ गई है। पितामह को लगा यह बहुत अच्छा समय है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और साक्षात नारायण मेरे सामने खड़े हैं। भीष्म जी को जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ गई थी, इसलिए इस शुभ मुहूर्त में प्राण त्यागने का निश्चय भीष्म जी करते हैं। पितामह भीष्म ने अपने अंतिम समय में पुष्पताया नामक छंद से 11 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिदि विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषु यद्भो प्रवाहः त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने बपुरल ककुला व्रताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तुवेन वध्यां युधि तुरग रजो विध्रम विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विभिद्यमान त्वचि बिलस कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे प्रभु, अब देह त्यागने से पहले एक ही इच्छा है कि मैं अपनी कुंवारी बेटी का विवाह कर लेता। यदि मैं कुंवारी बेटी छोड़कर मर जाऊंगा तो जिम्मेदारी अधूरी रह जाएगी। बेटी के लिए योग्य वर ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया, कोई मिलता ही नहीं है। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अरे दादाजी, आपने तो आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिया है और जब आपका विवाह ही नहीं हुआ तो यह आपकी बेटी कहाँ से आ गई, जिसकी चिंता में आप इतना परेशान हो रहे हैं। पितामह भीष्म जी कहते हैं कि केशव, ये जो मेरी बुद्धि है ना, इसी को मैंने अपनी बेटी बना लिया है। यह मेरी पुत्री बड़ी पढ़ी लिखी है, मन से निर्मल है, तृष्णा व विकार से रहित है, तो उसको वैसा वर भी तो चाहिए। भीष्म बाबा कहते हैं कि मेरी पुत्री रूपी बुद्धि में सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वो तृष्णा व विकारों से रहित है। संसार में किसकी बुद्धि ऐसी है जिसमें कोई तृष्णा न हो? कोई धन की तृष्णा से ग्रसित है, कोई पुत्र व ऐश्वर्य की चाहत रखता है, सुत बितलोक ईस नातिनी
केहि के मति इन्हें कृत न मलिनी। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबकी मति तृष्णाग्रस्त है। कोई सुख पाने की तृष्णा से ग्रसित है, कोई वित्त पाना चाहता है, कोई अनेक प्रकार के प्रपंचों की तृष्णा से ग्रस्त हैं। भीष्म जी कहते हैं कि हे प्रभु, सबकी बुद्धि तृष्णाग्रस्त है, पर मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। और ऐसी निर्मल बुद्धि का, ऐसी निर्मल मति का पति संसार में ढूंढने पर मुझे कहीं नहीं मिला। पर आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके रूप में ऐसा वर आज मिल गया है। अब मेरी खोज समाप्त हो गई है। प्रभु, आप जैसे सुंदर वर को भी तो सुंदर निश्चल निर्विकार वधू की आवश्यकता रहती है, क्योंकि आप स्वयं कहते हो मयि बुद्धिम निवेशय। अतः हे प्रभु, यह निर्मल मति रूपी मेरी बेटी आपको समर्पित है। इस प्रकार भीष्म पितामह ने युद्ध की घटनाओं से लेकर भगवान के महाराज तक के चरित्र को याद किया है और भगवान की दिव्य छटा का ध्यान करते करते सबके हृदय में हरि का दर्शन करते करते पितामह भीष्म ने इस शरीर का त्याग कर दिया और वे भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीम। भीष्म पितामह के महाप्रयाण के समय, उनके देह त्याग के समय वहाँ पर उपस्थित सभी लोग शांत हो गए। उनकी मरण की गति को देखने के लिए आसमान में देवता, गंधर्व, किन्नर और उनके पास संत ऋषि मुनिगण सभी उपस्थित हो गए हैं। उनकी मृत्यु के समय ऐसी ही शांति छा गई जैसे सूर्यास्त होते ही पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। तत्र दुन्दुभयो ने दुर्देव मानव वंदिता है, ससंतु साधवो राज्ञाम खात पेतु पुष्पवृष्ट्यः। आसमान में अचानक दुंदुभियाँ बजने लगीं। भीष्म पितामह के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। तीनों लोकों में भीष्म के भाग्य की सराहना होने लगी। कितने भाग्यशाली हैं, कितने प्रतापी पुरुष हैं, कितने पुण्यात्मा पुरुष हैं कि जिनको अंत समय में प्रभु के नाम का ध्यान नहीं आता। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतरा में कही आवते नाही। अनेक सिद्धजन, मुनिजन, संतजन करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, किंतु अंतिम समय में भगवान का नाम तक याद नहीं आता है। आज भीष्म पितामह जैसे पुण्यात्मा साक्षात भगवान के चरणों के सामने अपने देह का त्याग कर रहे हैं। चतुर्दिक ऐसी सराहना होने लगी। अब साक्षात प्रभु के सामने भीष्म पितामह ने प्राण त्यागा है, तो विचार करिए कि उनसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन खड़े हो सकते हैं। हम भी
प्रभु से प्रार्थना करें कि जब अंतिम समय हो तो प्रभु हमारे सामने हो। इसलिए जब भी समय मिले तो इस भजन को निश्चित रूप से गुनगुनाना चाहिए। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाथ मैं तन, ज्ञाता यही मैं तन नाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। नारी धराधाम सुपुत्र प्यारे, सन्मित्र सद्बांधव द्रव्य सारे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जावे हरि नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता सुबंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। द्वारकाधीश भगवान ने भीष्म पितामह जी के द्वारा युधिष्ठिर जी के शोक का विनाश कराने व पितामह भीष्म जी की अंतिम इच्छा की पूर्ति करते हुए उनके परम धाम जाने के बाद माता कुंती, माता सुभद्रा व पांडवों आदि से अनुमति प्राप्त कर द्वारिका लौट आए, जहाँ द्वारिका वासियों ने उनका बहुत सम्मान किया। भगवान ने माता पिता से मिलकर उनको प्रणाम किया, बंधु बांधवों व प्रजा से मिले, उनका हालचाल पूछा और अपने राजकाज का संचालन करने लगे। अब परीक्षित जी का वृत्तांत अगली कथा में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए शक्ति स्वरूपा माता राधा रानी की जय।
राघवेंद्र सरकार की जय, जनक लली की जय, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता, धरती माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय। हर हर महादेव।